यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम और सब समय से आने का सबको धन्यवाद। स्पेशली नीलू जी को विशेष धन्यवाद। कहना मान के आना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टम गीता का दूसरे प्रकरण का 19वां 20वां श्लोक कल पढ़ा गया था। कल क्या पढ़ा गया था? बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है पर वो बुद्धि को जगत के कार्यों में लगाते हैं। आत्मा की ज्ञान की बातें उन्हें ओल्ड फैशन लगती है। यहाँ पर हमें जगत की हस्ती मुख करके दिखती है पर हम जगत में रहकर तुम्हें जगत मिथ्या का भाव पक्का करना है। सियाना मनुष्य वह है जो दूसरों के अनुभव से ही सीख जाता है, बाकी मूर्ख तो अपने अनुभव से भी नहीं सीखता। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? पक्षी को बीच में रखा गया एक शीशे के पिंजरे में। वहां पर एक सेव था। इस सेव को चोंच से मारकर वो लहूलुहान हो रही थी। शीशे के पीछे वो घायल होकर गिर पड़ी। जहां गिरी वहां सेव था। तुम भी अपने अश्क माया के पीछे चोंच मारते हो, घायल हो जाते हो। वैसे ही दे जाए तो ओरिजिनल से ज्यादा खूबसूरत अश्क नजर आता है। पर सुख है अपने स्वरूप में। सुख स्वरूप हो, सुख को ढूंढे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छाता रखने को दिया। दूसरे ने उसे सहज कर रखा। जब बरसात आई तो वो व्यक्ति वापस लेने आ पहुंचा। ऐसे ही पदार्थ सब है तुम्हारे पास, पर जब तुम्हारे सुख लेने के दिन आते हैं
तो भगवान उन्हें वापस ले लेता है। कोई भी चीज तुम्हारी है जगत में, क्वेश्चन मार्क। भगवान ने तो तुम्हें किसी भी वस्तु पर मोहर लगाकर नहीं दी। यहाँ पर भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है, शुरू में कितनी अच्छी बात बोली। पक्षी को शीशे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक सेव रख दिया गया, तो उस सेव को खाने के लिए चोंच मार मार करके, और शीशे के बाहर था तो चोंच मारी तो चोंच सब घायल होगी, एकदम नष्ट हो गई और मूर्छित तो गिर पड़ी। जब गिर पड़ी कहाँ गई, तो शीशे के बाहर। तो सिद्धांत क्या है, इसी तरीके से शीशे में तो अपना चेहरा देखते हो, जगत को तुम देखते हो, जगत क्या है, एक आईना देखते हो और उसमें चोंच मारते हो, हाय हमारा बेटा, हाय हमारी बिटिया, हाय हमारा पोता, चोंच मारते हो और मार मार के घायल हो जाते हो, मूर्छित हो जाते हो, तुम्हें मिलती नहीं। और वो शीशे के बाहर ओरिजिनल से ज्यादा खूबसूरत लगती है। कैसे लगती है, आप देखो, आप किसी भी शोरूम में चले जाओ तो जो उसके पास में साड़ी सूट टंगा है और वही शोकेज में टंगा है तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने से। क्यों, शीशा जो होता है तो शीशे से उसका जो है ग्लो बढ़ जाता है। इसी तरीके से क्या है, तुम दुनिया को देखते हो तो दुनिया में देखने में बड़ी चमकीली लगती है और उसके पीछे भागते हो, चोंच मारते हो, परिणाम क्या होता है, तुम नष्ट हो जाते हो, तुम्हें मिलता कुछ नहीं ना। जैसे उस पक्षी को चोंच मारते मारते उसकी घायल हो गई लेकिन उसको सेव मिला नहीं, इसी तरीके से आज दिन तक आप जितने बैठे हो, एक बता दो, जगत से तुम्हें शांति आनंद की प्राप्त हुई है? जितना अधिक तुमने उसके पीछे तुम दौड़े उतना अधिक अशांत हुए। तो इसलिए बोला दौड़ना तो मैं प्रभु के पीछे, और तुम दौड़े किधर, जगत के पीछे। जैसे कल बात चली थी ना कि भगवान ने बुद्धि बहुत दी है, लेकिन बुद्धि का व्यक्ति ने इस्तेमाल कहाँ किया, माया कमाने में। माया को उसने इतनी इंपॉर्टेंट, माया अपनी सारी बुद्धि लगा ली तो माया को कमा लिया। लेकिन माया कमाने के बाद कोई क्या बोला गया है, सारे सृष्टि का राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सुखिया कौन, जो लेवे गुरु का आधार। हमसे गलती यही होती है, हम अपनी बुद्धि, बड़ी तीव्र बुद्धि है, लेकिन उस तीव्र बुद्धि को हम माया कमाने में लगा देते हैं। अरे हमें लगाना था परमात्मा के कारण में, तो परमात्मा का हमने लगा के हमने लगा दिया माया में। परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ वही पक्षी की तरह, जैसे उसने चोंच मार मार के नष्ट हो गई, मर गई, उसी तरीके से दुनिया में हाल होता है। वो कोई पोता में फंसता है, कोई बेटा में फंसता है, कोई बेटी फंसता है, कोई धन में फंसता है, कोई व्यापार में फंसता है, कहीं न कहीं माया में। एक परमात्मा के अलावा दुनिया में जो दिख रहा है सब माया है। पहचान क्या है परमात्मा माया की, माया छिन छिन बदलती है, चेंज होती है, और परमात्मा तीनों काल में एक रस होता है, बस फर्क ही है। माया अभी है, अभी नहीं है, परमात्मा तीनों काल में रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी भी उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता। माया जो है नष्ट भी होती है, उतार चढ़ाव भी आती है, ये सीधी पहचान है। तो तुम असली हीरा, उसको लेने के लिए तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम नकली हीरे के लिए भाग रहे हो। तो यही बात बोली ना, बहुत से लोग दूसरों की गलती से सबक सीख लेते हैं और सही रास्ते चलते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो अपनी भी गलती, अपने अनुभव, अपने कष्ट से भी नहीं सीख पाते। तो ये कौन हो, मूर्ख हो कि होशियार? तो होशियार है तो फिर तो सत्संग तो समझ लो ना, फिर होशियार तो
क्यों? हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। कभी हम किसी बात को हम ये नहीं कहते तुम आप मेरी बात मानो, हम ये कहते हैं कि आप एकांत में बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 1 दिन 10 दिन खूब चिंतन मनन करो। भाई किसी भी व्यापार को शुरू करने पर के पहले, कोई नौकरी के लिए, कहीं शादी ब्याह के लिए तुम कितना चिंतन मनन करते हो, यहाँ कितना फायदा कितना नुकसान है। तो उसी तरीके से तुम एक दिन खूब चिंतन मनन करो कि माया के कार्य करने में कितना फायदा है और परमात्मा के कार्य करने में कितना फायदा है। देख लो, स्पष्ट शब्दों में गीता में है, तुम माया के वास्ते चाहे 24 घंटे मेहनत करो, उसके बावजूद माया तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध में जितना है उतना ही तुम्हारे पास टिकेगी, रहेगी। बाकी सब किसी न किसी बहाने चली जाएगी। चाहे वो बीमारी में चली जाए, चाहे वो इनकम टैक्स वाले ले जाए, चाहे जीएसटी वाले ले जाए, और चाहे पुलिस दरोगा ले जाए, या कोई बदमाश ले जाए, माया टिकेगी नहीं। स्पष्ट शब्दों में गीता में ये तुम्हारे शरीर के प्रारब्ध में जितनी माया है उतनी तुम्हारे पास टिकेगी, बाकी चली जाएगी। अब देखो, उसमें चौगुना दुख होता है। अरे बाप रे, इतनी मेहनत कमा वाले को 1 मिनट में छाती बंदूक रख करके तो बड़ा उसमें हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, डिप्रेशन आता है। तो तुम कमाए इतना, तुम्हारे पास लोग पीछे पड़े। आज तक कभी आपने, आज तक जब से जन्म लिया आज तक कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि किसी रिक्शे वाले के लड़के को उठा ले गए और फिरौती मांगी हो? टाली वाले के, खोंचे वाले के, के लड़के उठा ले गए? जे पर जिसका अपार माया है तो बोलो टिकनी ने चली आनी है। प्लस लड़कों की जान अलग शासन लगाओ, ओके अच्छा बाप कमाई ना हमें डकैतों को मरवा रहे हैं। तो ऐसे में तुम सोचो, परमात्मा के निमित्त तुम जो मेहनत करते हो उसका 100% गारंटी है, उसका आपको फल मिलेगा। इसका प्रमाण है, अर्जुन ने को जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि सब तरफ से ध्यान हटाकर मेरे में ध्यान रख, सब तरफ ध्यान रख, मेरे में ध्यान रख, मैं तुझको मुक्त करूंगा। तो अर्जुन के मन में बड़ा सच्चा था, मैं राजा, दुनिया का सारा सुख मेरे पास में, इतना सुख है, और इनके चक्कर में आ गए और मान लो मोक्ष न मिला तब ये सुखों से वंचित हुई, उनके चक्कर में आ गए इससे वंचित हो। तो कितना सच्चा था, उसने कहा इस बात को। आप कह रहे सब तरफ ध्यान डाल आप पे रखी, आप मुझे मुक्त करेंगे। अच्छा मान लो मुक्ति न मिली तब, तो हम इधर भी सुख से जाए जो ले रहे हैं और उधर भी गए। तो कितना बढ़िया भगवान ने जवाब दिया है, बोला है तुमने जितना पुरुषार्थ परमात्मा के निमित्त इस जन्म में किया है, और यदि बाय द वे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती है तो अगला जन्म तुम्हारा श्री मानव के घर में होगा। अगला जन्म तुम्हारा श्री मानव घर में होगा, और जितनी तुमने पढ़ाई की है इस जन्म में उसके आगे से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। कैसे? जैसे आपने रात में सोते समय कहानी की किताब पढ़ी, 15 नंबर पन्ने तक पढ़ा, नींद आने लगी, पन्ना मोड़ा, अब कल 16 नंबर पन्ना पढ़ेंगे, अगले दिन आप 16 नंबर पढ़ोगे। उसी तरीके से यहां पर आपने अगर जो है परमात्मा के निमित्त आपने समय दिया और आपने 15 पन्ना पढ़ लिया, मीन्स आप इतने 15 सीढ़ी चढ़ गए, तो अगला जन्म श्री मानव घर में होगा, वहां आपको 16 नंबर से सीढ़ी शुरू होगी, 1 नंबर नहीं शुरू होगी। माया में क्या क्या दोष है? माया आप चाहे समुद्र पर्यंत धन कमा लो, लेकिन जब शरीर शांत होगा तो एक नया पैसा अपने साथ लेके नहीं जा पाओगे, और अगले जन्म में तुम्हारा ये जो भंडार है वो काम नहीं आएगा।
बताओ सियारा कौन है? जो भगवान के कार्य में लगे और आपके श्री मानो घर जन्म हो और वहां से वो पढ़ाई शुरू करे। ये तो बोला सांत्वना देने के लिए। लेकिन दादा भगवान ने, जिन्होंने इस ज्ञान की खोज की, आज हम सबके जो गुरु जी दादा भगवान ने प्रतिज्ञा की है, श्री मानव के घर जन्म होने का वहां सवाल होता है जब आपकी अंत वेले में वृत्ति भंग हो जाए और कहीं जन्म हो। अरे उन्होंने तो बोला कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। और आपको हम बता रहे, मेरी आंखों के सामने इतने सालों में कम से कम 1 दर्जन लोग प्रयागराज में ऐसे हैं जिनको दादा भगवान ने कब्र से निकाला और उनको मुक्त किया। वो पहचान कैसे है? क्योंकि इसकी पहचान गुरु नानक साहब ने दी है। अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। अंत वेले में उनको कोई न कोई प्रेमी सत्संगी उनके पास पहुंच गया और उनको जो गुरु की वाणी सुनाने लगा, भजन सुनाने लगा, भजन गाते गाते शरीर शांत हुआ। एक अनहोनी बात, अनहोनी, आश्चर्यचकित है हम लोग खुद। चौक में भगत राम जयराम के सामने सुभाष भोला भैया सत्संग आते हैं। हमको शेख जी थे, उनकी दोनों आंखें जो है रोशनी नहीं थी। उन्होंने, उनके लिए हमसे किसी ने कहा कि आप चले चलिए, बहुत बीमार हैं और वो जो है उनको अब तक लगा है। हम कहते अभी चलते हैं और सत्संग समाप्त हुआ, हम चलते हैं और उतनी देर में वो किसी और की चले गए। हमको और कोई व्यक्ति कहेगा हम जल्दी चलिए अपनी जरूरी काम, उसके साथ चले गए। हम भूल ही गए उसके साथ जाना है, लेकिन उसको मुक्ति देनी थी। वो अपनी दुकान बैठे थे, दुकान से उनको गुरु ने प्रेरणा दिया। वो दुकान से भाग के आए उनके घर कि भाई कई दिन हो गए नहीं गए हैं, चलो उनका हाल चाल हो जाए। और उनके घर गए, उनको भजन सुना रहे थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उसमें 4 स्टैंजा है, सिर्फ 2 स्टैंजा गा पाए थे और तीसरा स्टैंजा गाते गाते उनके प्राण निकल गए। अब बताओ इससे क्या साबित होता है? ऐसी एक नहीं गिनत कितनी ऐसी हैं। ऐसे हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, इनके ससुर डांसिंग में रहते थे। वो हफ्ते 15 दिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और लगा अब गए तब गए, नहीं गए, घर लौट के आ गए। हफ्ते में एक दिन इनको वहां पर सत्संग होता था डांसिंगंज में, रात में 8:30 से 10, 8:30 से 10, 1.5 घंटे के बीच में उसी समय सत्संग हो रहा है और उनके प्राण निकले वाणी सुनते सुनते। क्या साबित हो रहा है? अंत वेले में भगवान ने उनको वाणी सुनाते हुए, तो जो सत्संग में आ गया तो वो अपनी मुक्ति की चिंता करे ही नहीं। अब गुरु आपको इतनी पावर दे देता है, इतनी क्षमता दे देता है कि आप हजारों को मुक्त कर सकते हो। लेकिन कब? जब कार्य में लगोगे, ऐसे घर बैठे नहीं, जब कार्य में लगोगे, गुरु के कार्य में लगोगे। और इससे अधिक क्या गारंटी चाहिए आपको? इससे अधिक क्या गारंटी चाहिए आपको? भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, जो मेरा ये तत्व ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी को नहीं देता। योग क्षेम क्या है? 2 प्रकार का। एक है योग माया का और एक है ज्ञान का। तो दोनों योग क्षेम उठाता है। माया का कैसा है? जितनी माया तुमको मिलनी है, जहां तुम्हारा पैसा डूबा है, जो नहीं दे रहा है, भगवान उसको डंडा मार के पैसा दिलवाएगा। तुम्हारा एक पैसा ही डूब नहीं पाएगा।
जितना तुमको मिलना जहां से परमात्मा योग तुम्हें दिलवाएगा। और दूसरी बात क्या, जो तुम्हारे पास पहले से है छीन, उसकी वो रक्षा करेगा चौकीदार बन करके, माया के लिए है। और इसी तरह ज्ञान के लिए है। योग तुम्हारे अंदर में ज्ञान ठूस के भर देगा। और छीन, जितना ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया है उसकी वो रक्षा करेगा। लेकिन कौन वंचित हो जाता है? वंचित हो जाता है कौन? जो अहंकारी है। जैसे ही तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा वो ऐसे ही घड़े में छेद हो जाएगा। तो जो ज्ञान घड़े में गुरु ने भरा है, अब छेद वो तो क्या होगा? सब बह जाएगा। इसलिए जीवन में अहंकार मत करना बस कभी, हर समय नम्रता। और जो लोग नम्रता में रहते हैं वो कभी मरते नहीं, न मरता। नम्रता मतलब न मरता, कभी नहीं मरता। अच्छा, वैसे भी देखो आप, जो व्यक्ति नम्रता वाला है, आपसे प्यार से बात करता है, इज्जत दे के बात करता है, आपको चाहता है, तो आप उससे मिलना चाहते हो। और जो व्यक्ति वो करता है, 420 करता है, आपको जलील करता है, आपको अपमान करता है, आप उससे नहीं मिलना चाहते। और इसीलिए बड़ी बात अच्छी भगवान ने बोली है, बोला अहंकारी व्यक्ति जो है, अहंकारी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, वो अकेला पड़े पड़े खूब रोता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जाते नहीं ना। इसीलिए भगवान ने बोला है कि अहंकारी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को नर्क जाना नहीं पड़ता। तो पूछा एक ने, बड़ा खुश हुआ कि कहीं नहीं जाना पड़ता, क्यों? नर्क बैठे तो कहां जाएगा? तो अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति नर्क में बैठा है। इसलिए जीवन में अहंकार कब नहीं आएगा? जब हम अपनी मछानी रिजा रखेंगे कि आज मुझको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो मेरे गुरु की कृपा से हुआ है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम ऐसा मानेंगे तो अहंकार कहां से आएगा? फिर आगे कितना अच्छा बोला भगवान ने, तुम भी अपने अस्क माया के पीछे चोचे मार मार कर घायल हो जाते हो। वैसे ही दे जाए तो ओरिजिनल से अधिक खूबसूरत लगता है। पर सुख है अपने स्वरूप, सुख स्वरूप हो, ढूंढे तुम सुख को। सुख कहां है? सुख अपने ही अंदर है। और जहां आप दूसरा ढूंढते हो, अगर इधर दूसरे में जाना ही नरक है। आप देख लो, आप बड़े इत्मीनान से खूब अच्छे से सत्संग बैठे हो, खूब इंजॉय कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे बाहर निकले और जैसे ही तुम बैठे बाहर निकले और देखा नहीं, हम तो साइकिल अगला कार छावा है, भगवान तुरंत अंधेरी अंधेर है। अब दूसरा देख लिया। यही बात तुम ऐसे नहीं दे सकते कि ये कार भी मेरी है और जो व्यक्ति है जिसको वो भी मैं बनाऊं, दूसरा है ही नहीं ना। और ये भी प्रमाणित है, एको श्याम बहुरूप धरो। कोई भी चीज किसी के पास में हमसे अच्छी है तो मेरे ही पास है भाई। जैसे आपके दादा भगवान विवेकानंद, आपके जितने महापुरुष हुए हैं, लास्ट मोमेंट में उन लोगों को सबको बहुत तकलीफ थी। दादा भगवान की इतनी तकलीफ थी कि वो हाथ से उनका हाथ ऐसे मुड़ गया था, उंगलियां कुछ लिख नहीं पाते थे। तो वो लड़कियों को बैठा करके डिस्कशन बोलते तो लिखाते थे कि ये हाथ किसके हैं? मेरे हैं। कैंसर हो गया जब, तो उनको जब विवेकानंद को कैंसर हो गया, रामकृष्ण को, तो वो खा नहीं पाते थे, तो कहीं जितने मुख से वही तो खा रहा हूं। जब तुम अगले को भी मानो मैं उधर भी मैं इधर भी हूं, तो अब क्या किसी प्रकार का मन में विक्षिप्तता आएगी? विक्षिप्तता आती तब है जब हम मानते मैं अलग हूं या अलग हूं। इसीलिए बोला गया है ये अद्वैत का ज्ञान है, द्वैत का नहीं। द्वैत में दुख है,
इसलिए कहा जाता है मैं, जहां तुमने मैं बनाई, मैं से मेरा और मेरे से घेरा और घेरे से अंधेरा, तुम अपनी मैं गायब कर दो। लट्टू का पॉइंट रखना रखो, कैसे बनेगा घेरा। मैं हटा दो, मैं नहीं मेरा नहीं सब कुछ है प्रभु को दिया। ये कहानी मानते भाई, मैं नहीं मेरा नहीं सब कुछ है प्रभु दिया। जब ये मानोगे तो फिर किसी बात का अंदर में विक्षेपता आएगी नहीं आएगी। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छाता रखने को दिया, दूसरे ने उसे सहज रख लिया, और जब जरूरत हुई बरसात आई तो छाता मांग लिया। मतलब क्या है इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि इसी तरीके से परमात्मा ने तुमको सब चीज दी है बरतने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इस्तेमाल करो, रखो उसको, लेकिन जब परमात्मा की तो परमात्मा ले लेता है। तो अब जिसकी दी हुई चीज है उसको वापस करो तो रो कह रहे हो, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे तो चोर कहलाओगे। भाई परमात्मा ने दिया, परमात्मा ले लिया। जितने समय तक मेरे पास थी उसका हम शुक्राना माने। हे गुरु जी, हे प्रभु, आपने हमको इतने समय तक दिया, इसका आपको शुक्राना है। तो तुम उसका शुक्राना न मान करके तुम शिकायत करते हो। अभी आपके घर में शादी विवाह है, आप अपने मित्र से कहते हो भैया अपनी कार हमें दे दो, शादी में बहुत जरूरत है, और उसने मैं आपको 15 दिन महीने भर में कार दे दिया, जाइए लीजिए अपना, आप आराम से सब काम करिए। और जब 1 महीना बीत गया तब भी तुम्हारा कार देने का मन नहीं कर रहा है, और उससे बड़ा आराम मिल रहा है। अब उसने एक दिन आया, कहा मैं चाबी लाओ, ले चल दिया। बड़ा हरामखोर है। एक महीने सोची कितनी बड़ी तकलीफ हो गया थे। 1 महीने तक उसने तुमको दे रखा, उसका शुक्राना नहीं माना, और तुम उसके लिए बुरी बात सोच रहे हो। चलिए वेलकम कर दें आज शिवांगी जी का, बट आज इनका शिवांगी जी और भैया का मैरिज एनिवर्सरी है। जिसके लिए दिल थामे करार, वो घड़ी आ गई है। मन में उमंगी खिल उठी है, दीदार हमको अब का हुआ। आज शिवांगी अमित भैया दोनों की 20वीं मैरिज एनिवर्सरी है। उसके उपलक्ष्य में गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से, सारी संगत की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई उन दोनों की। और किरण जी का भी है आज, किरण के सरवाने। किरण जी, अरे वेरी गुड। आपकी कौन सी मैरिज एनिवर्सरी का है? आपको कितने साल हो गए? 25। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तो आज ऐसे अवसर पर हम अपने मन को उद्गार प्रकट करना चाहते हैं। शुरू से अमित भैया जो है हमारा कहना मानते रहे हैं, और मन बहुत ही चला, लेकिन उसके बाद भी कहना माना। इनका अपॉइंटमेंट हो गया था बनारस में रेलवे में। मैंने कहा नहीं जाना है, घर से नहीं आना, छोड़ करके नौकरी मिले इलाहाबाद में जा कर लो, बाहर नहीं भेजेंगे, हम चाहते हैं सब बच्चे साथ रहें। इन्होंने कहना माना और नहीं गए। गुरु जी कृपा से इनको अपने ऑफिस नौकरी मिल गई। उसके बाद भी जब भी हमने जो भी कहा, जिस चीज की है, तो इन्होंने कहना माना, और कहना मानने का परिणाम ये हुआ कि हमने खुद देखा इस बात को कि इनके जितने दोस्त यार, इनके साथ के खेलने वाले,
बचपन से बाद में जितना सुख मान सम्मान और जितना इनको अच्छा इनके लिए हुआ है किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहना मान करके उसे चलते रहे। शिवांगी के लिए, शिवांगी जो है ये हमको सत्संग में मिली थी और ये सत्संग ही दिन है। कलाई देवी पर सत्संग जाते थे रोज, तो वहां पर एक दिन सत्संग के पहले दिन आई। जैसे हमने इनको देखा, अनायास गुरु जी की प्रेरणा से कही अमित के लिए बड़ी फिट रहेगी। कैसे मन में भाव आया और फिर कैसे सब हो गया, तो बहुत ही मन में प्रिय हुआ कि कैसे गुरु जी का आशीर्वाद मिले। तो बहुत ही भाग्यशाली दोनों ही रहे कि मम्मी जी, गुरु जी, मोना जी, शरण जी, जितने गुरु जी के नौरत्न सब आए थे यहाँ पर, और हिंदुस्तान के हर शहर के प्रेमी भी आए थे। एक बस 4-6 गाड़ियां लखनऊ से आप आई थी। इस घर के घर प्रवेश और इनकी सगाई उस दिन थी। गुरु जी ने इन लोगों को आशीर्वाद दिया बहुत, और अमित भैया ने कहना माना। तो हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है कि ये ऐसे ही जो है दोनों जने ऐसी तन और मन से प्रसन्नचित रहें हमेशा, और तन और मन से प्रसन्न रहने के लिए ये हम इनको आज इस बात को कह रहे हैं सबके सामने कि तन और मन से प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है, तन से प्रसन्न रहने के लिए सुबह कंपनी बाग में आना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सोमवार से ये दोनों जने कंपनी बाग में जो क्लासेस हम लोग चलता है 8 से 9:30, उसमें उस क्लास में अटेंड करेंगे। और हम गारंटी देते हैं जितने लोग आ रहे हैं सब स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं। अगर आप तन से फिट नहीं होगे तो मन आपका चलेगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, किसी का मन नहीं लगे, तो सुबह का पहला 1 घंटे 1.5 घंटे अपने शरीर देना है। तो हमारा ये इन दोनों से ये आग्रह है, प्रार्थना है कि सोमवार से ये लोग जो है सुबह को वहां पर कंपनी बाग में आए और हम लोगों के सत्संग ज्वाइन करें, जिससे कि तन भी स्वस्थ रहे और रात में यहाँ सत्संग रोज लें, मन भी स्वस्थ रहे। इन्हीं आशीर्वाद और आशा के साथ में हम अपनी वाणी विराम देते हैं, और अमित भैया से चाहते हैं कि इस पर कुछ बोलें। अच्छा, एक बात हम कहना और चाहते हैं, ये बात मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। ये सत्संग कल्प वृक्ष है। यहां आप जो गुरु से प्रार्थना करोगे वो पूरा हो जाएगा। आप अगर ये कहते हो गुरु जी हमको आप शक्ति दो, हमको प्रेरणा दो कि हम दोनों समय सत्संग ले सकें, तो आपको गुरु प्रेरणा देगा, शक्ति देगा और मोटिवेट करेगा, रास्ता बना देगा। लेकिन आप सच्चे मन से कहो तो, आप छूटे बदले को भगवान जाओ तो ऐसे नहीं। सच्चे मन से ये कल्प वृक्ष है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत हमको खुशी भी है और गर्व भी है इस बात का कि हमारे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों में सबसे ज्यादा आज्ञाकारी यही है। और आज सत्संग में बैठे हैं, ये भी काफी समय से मोटिवेट कर रहे थे। मन में एक भावना थी कि दोनों बैठे अच्छा रहेगा, तो कहना मान के बैठने लगे। तो बैठने लगे तो इनको आनंद मिला नहीं मिला ये अपना बताएंगे क्या मिला। जैसे मन में आनंद मिल रहा है, अब सुबह आएंगे तो तन को भी आनंद मिलेगा। आगे अमित भैया बताएंगे। शिवांगी ही बताएंगी। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, सबसे पहले तो जैसे गुरु जी बोलते हैं कि
आज्ञा में आ से लेके ज्ञा तक सारी वर्णमालाएं आ जाती है ना। तो इसी प्रकार ये हाथ की हथेली में पूरे शरीर की सारी नसें आ जाती हैं। तो ये आज्ञा में चलते रहे और आगे जीवन में चलते रहेंगे, इसके लिए इतनी जोरदार ताली बजाइए कि एक एक जो देने बजाएगा मैं जवाब दिया। अब आप देखिए कि सच बात है, और किसी की भी आज्ञा में चलने में बड़ी ताकत लगानी चाहिए। जैसे गुरु जी बोलते हैं, बोलना बहुत आसान है और चुप रहना बहुत कठिन। इसी प्रकार कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन किसी की आज्ञा में चलना बड़ा कठिन है। और मन में पहले जो पापा की बात स्वीकार करते थे वो भयवश करते थे, करो नहीं तो पड़ी। परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और आज्ञा में चलते गए, जीवन का मार्ग सुगम होता। और हम आपसे सही बोल, यहां बैठे समस्त लोगों के जीवन का यह अनुभव होगा कि जिस किसी ने भी माँ बाप की मानी है, आज जीवन में वो बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न चित्त है, और परमात्मा की और परिवार की और माता पिता की कृपा उसके ऊपर बनी हुई है। जैसे भी बोला, ये सही बात है। भैया आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, अभी 5 मिनट के बाद 45 साल का अनुभव चल रहा है थोड़ा। स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछल रही है ना, थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो आप सोचिए कि जब कुछ समय मन में बड़ा द्वंद चला, जैसे नौकरी की बात बोली कि किसी को नौकरी मिल रही हो और पिता मना कर दे बेटा नौकरी नहीं करना, इतना मन में उद्वेग पैदा हुआ, इतना उद्वेग पैदा हुआ कि गुस्से के मारे 4-6 महीने बात नहीं किया। क्या अजीब टाइप के बाप है, बताओ। लोग कहते हैं बेटा जाके नौकरी कर, और ये कह रहे हैं नौकरी छोड़। बड़ा मन विचलित हुआ, लेकिन फिर कहीं पे मन में एक भय भी था और एक विश्वास भी था। भय का परसेंटेज 65 था और विश्वास उस समय 35 था। लेकिन ठीक है, जो पापा कहेंगे वही करेंगे। आगे बढ़ गए। अब आप देखिए कैसी प्रभु की लीला होती है। अब यहीं से जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला ना कि माखन तो वो ले गया, अब छाछ है तेरे पास, तो अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान माखन का मैं क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। अब उसकी विजय तो उसी समय निश्चित हो गई थी जिस समय उसने भगवान को चुन लिया था। आप सोचिए, उसकी निश्चित विजय उसी पल हो गई थी। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए हुई। कहा ठीक इसी प्रकार जिस पल हमने अपनी मैं को गुम करके पापा को आगे रख लिया, अब वहीं से मेरा सर झुक गया और ये कप्तान हो गया, मैं खिलाड़ी हो गया। आज आप देखो, अब जब पहला डिसीजन सही हो जाता है तो फिर क्या होता है कि मन उसी दिशा में कार्य करने लग जाता है। अब नौकरी में मैंने बात मानी तो फिर छोकरी की बारी है। वो भी किसने चुन के दी? पापा।
ना नौकरी में मानता, तो ना छोकरी की बारी आती। मैं तो दिल्ली, कलकत्ता, बंबई चला जाता। आज आप देख लो, जो लोग बाहर गए हैं वहां से सिंगल लौट पा रहे हैं, बता दो। बेचारे माँ बाप यहीं बैठे, 4 आंसू बहा रहे। आज मुझको महसूस होता है कि गुरु के हर कार्य में राज होता है। आज आप देखिए, वो बात छोटी नहीं थी, परमात्मा को कहीं और ले जाना था, और फिर जीवन साथी को जीवन में आना था। उससे बड़ी बात आप सोचिए कि पापा ने जीवन साथी चुना, और इतना मैं भाग्यशाली था कि मेरी जो शादी हुई वो भी जीवन साथी गेस्ट हाउस में ही हुई। और उसके बाद वो गेस्ट हाउस बंद हो गया। आप सोचिए कैसी कैसी प्रभु की कृपा है। मैं देख रहा हूं साक्षात कि सिर्फ जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने की। अब आप देखिए, आज भी मैं राष्ट्रीय चैंपियन तक बना इनकी कृपा आशीर्वाद से। मुझसे भी बहुत ऊपर खिलाड़ी थे जो इलाहाबाद के हैं, लेकिन आज भी जीवन में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई नौकरी से परेशान है तो कोई छोकरी से परेशान, किसी के यहां तलाक हो रहा है तो किसी के यहां बाइफर्केशन हो, और हर पल उनका मन अशांत है। वो आज भी बेचारे खिलाड़ी की तरह खेल ही रहे हैं, वो आराम नहीं कर रहे। और मुझे इतना मेंटल पीस है, जितनी बार कोई भी आयोजन होता है, हर बार हमने आप सबसे अपने इस अनुभव को शेयर किया है कि जीवन में वो सारी चीजें मुझे सहज ही प्राप्त हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पिताजी की कृपा, माताजी की कृपा, और उससे बड़ी बात है सारे गुरुजनों की कृपा मुझे मिल गई। और उसके लिए मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से पापा का, मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जीवन में जब कभी भी मैं भटका या अटका तो मैंने इनसे ही सलाह ली। मन मेरा बहुत फड़फड़ाया, आज भी फड़फड़ाता है, लेकिन मैं करता वही हूं जो ये मुझसे कहते हैं। परिणाम आपके सामने, फिर ये जीवन में आए। अब आप सोचिए कि जैसे एक स्त्री का कई रूप होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लड़की इतने बड़े परिवार में आने के बाद एडजस्ट कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। मियां बीवी में नहीं बन पाती है, रोज ईदी चालू हो जाती है, लेकिन इतने बड़ी हमारी ज्वाइंट फैमिली, इतने बड़ी परिवार में भी इनके इतने अच्छे संस्कार थे कि कभी भी इन्होंने किसी से ना कोई बहस किया, ना किसी बात को मना किया, बल्कि हम इनको अपनी मम्मी का उदाहरण देते थे कि देखो मेरी मम्मी यस मैन होके चली हैं, तुम भी यस मैन हो जाना। और हम आपसे सच बोल रहे हैं, अपने मित्रों की पत्नियों को देखते हैं और लोगों को देखते हैं जहां झगड़े होते हैं, तब अंदर में बड़ी मानसिक शांति मिलती है कि बेटा तुम बच गए। नहीं तो जितने बचे थे चले जाते। आप देखिए, सबसे पहले तो कैसे परमात्मा ने इनके अंदर नम्रता की कला को भर दिया। कोई भी परिवार का बड़ा है, ठीक है,
पापा जी ठीक है, मम्मी जी ठीक है, चाचा जी ठीक है। किसी भी चीज में कोई विरोध है ही नहीं। जब विरोध नहीं है तो जीवन में अवरोध नहीं। जब देखो एक ने कही दूजे ने मानी तो नानक कहे दोनों कहे। फिर सेवा की कला हमने देखा इनके अंदर। माता जी जिस समय बीमार थी उस समय इन्होंने एक मां की तरह एक बच्चे की सेवा की। बहुत फक्र होता है, बहुत गर्व होता है। और बिना उकताए हुए मन से की है। एक लड़की आती है, उसको ये महसूस होता है कि मुझे करना पड़ता है, और एक आती है उसके मन में भाव होता है कि मुझे करना है। अंतर है। इन्होंने उस भावना से कार्य किया और उसी दिन से मेरा दिल जीत लिया। हमने कहा आज से तुम आगे और मैं पीछे। उस दिन भी मम्मी की बरसी पे मैंने बोला था कि जैसा मैंने पिताजी से सीखा है कि पत्नी को आगे रखना, तो जीवन में मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं तुमको आगे रखूंगा। जबकि ये पुरुष प्रधान देश है, यहां पर कभी कोई पुरुष अपनी स्त्री को आगे नहीं रखता और ना रखना चाहता है। वो डिक्टेटरशिप करना चाहता है। लेकिन ये ज्ञान का प्रताप है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि गुरु ने कैसे मन को मोड़ दिया। फिर आज आप देख लीजिए, जैसे गाड़ी के दोनों पहियों में हवा बराबर होती है तभी मंजिल पूरी होती है, और नहीं तो बीच रास्ते में ही गाड़ी खड़ी हो जाती। परमात्मा का बहुत शुक्र है कि पहिए में हवा भी बराबर है और मंजिल भी करीब है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे गुरुजी बोलते हैं सरल हो जाओ, तो इनका वो जो सरल स्वभाव रहा उसका जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा। आज भी हमारी और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक मित्रवत है, एक फ्रेंडली है। कोई भी बात होती है बेझिझक कह देते हैं। और मैं आप सबको भी एक मंत्र देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पत्नी के साथ फ्रेंडली व्यवहार रहे तो कभी उसकी किसी बात पे ना करें। हर बात पे हाँ करें, ठीक है, करे भले नहीं लेकिन करे हाँ। और अगर रात में थक जाए और पत्नी अपनी हरकत से ना बाजे तो 2 बार मुंडी हिलाना, 1 बार ना कर देना। थोड़ी देर के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने एक नियम बनाया, कुछ भी हो जाए रोज रात में 1 घंटा सोने के पहले मैं समय देता, और उसका जीवन में इतना अच्छा प्रभाव होता है कि आज का होमवर्क कल पर बाकी नहीं है। आज की समस्या आज ही सॉल्व हो जाती। तो जो लोग भी जीवन में चाहते हैं बचे हुए जीवन में शांति, वो आज से देने लगना समय। और गुरु जी ने बहुत अच्छा बोला, कहा सरल का क्या अर्थ है? सरल का अर्थ है, सा का मतलब होता है सीता, सीता के जैसी सादगी। रा का मतलब क्या होता है? राम। और ला का मतलब होता है लक्ष्मण। तो जो व्यक्ति भी सरल हो जाता है उसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर आ जाते हैं। तो कुछ ना होना, चुपचाप सरल हो जाना। और कभी भी जीवन में गुरुजी ने यहां तक कहा, अपने अंदर झांक के देखना कि आज भी तुम कामना किसकी करते हो।
तो तुम पाओगे कि कामना तुम माया की करते हो, कामना तुम मुक्ति की नहीं करते हो, कामना तुम विषय विकारों पर विजय प्राप्त करने की भी नहीं करते हो, कामना तुम प्रॉपर्टी की करते हो, कामना तुम सुंदर लड़की की करते हो। और बहुत अच्छा संधि विच्छेद बताया, कामना का संधि विच्छेद कर लो तो क्या होता है, जो काम ना है। देख लो, जिसकी भी कामना करते हो तो अंत वेले में काम आती है क्या, यहीं की यहीं रह जाती। तो मैं ऐसी कोई भी कामना नहीं करना चाहता हूं और तहे दिल से पापा का, मम्मी का, गुरुजी का और इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज जीवन बहुत सरल है, बहुत सुगम है, बहुत शांति जीवन में प्राप्त है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब से फिर से एक बार हाथ की ताली। अभी नशे नहीं खोलेंगे, थोड़ा और दूर। अभी एक खिलाड़ी बाकी है, उसको बोलिए। ये देखिए, हमारे चाचा जी और चाची जी का भी आज एनिवर्सरी है। आइए, आपका स्वागत है। चाचा जी और चाची जी से इतना प्रेम था हमको कि 7 दिसंबर मेरी तारीख निकली थी और हमने कहा कि इनकी 2 होती तो हम भी 1 से 2 को ही होंगे। और तब से ईश्वर की कृपा से साथ जो है आज भी ऐसे ही बना हुआ। ये सारी तुम दोनों को भी बधाई। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का, गुरु जी का, पापा जी एवं मम्मी जी और अपने पापा मम्मी का रोम रोम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी कृपा एवं आशीर्वाद से आज ये मेरे जीवन में आए हैं। और आज इस ज्ञान में देखिए, आज मैं जितना भी बड़ी हूँ या बढ़ पा रही हूँ, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो गुरुजी और पापा जी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन इनका मुझे इस ज्ञान में आगे बढ़ाने में बहुत ही अहम रोल है। आज गुरुजी की आशीर्वाद से ही मुझे इतने अच्छे जीवन साथी का साथ मिला है। जीवन साथी अच्छा हो तो आपका जीवन संवर जाता है, अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना कि एक जीवन साथी का जीवन में होना अति आवश्यक है। जब तक जीवन साथी अच्छा नहीं है तो आपका जीवन अच्छा नहीं है। सच बात है, आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जिसका फल आज परमात्मा मुझे दे रहे हैं, जिसके लिए मैं परमात्मा का, गुरु जी का अपने तहे दिल से करोड़ करोड़ शुक्राने अदा करती हूँ। और साथ ही साथ मैं पापा जी का भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये ना चुनते मुझे तो शायद मैं ना होती। तो सच बात तो ये है कि मुझे ये सत्संग से ही प्राप्त हुए हैं, मिले हैं यहीं से ही। और इन्होंने मुझे जितना भी मेरे लिए किया है कम नहीं है, बहुत कुछ मेरे लिए किया है। क्या नहीं किया है, एक बच्चे की तरह समझ लीजिए मुझे इतने सालों से पाला है और आज दिन तक पाल ही रहे, जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं रोम रोम से इनकी ऋणी हूँ। मतलब इनको पा के तो मेरा जीवन सच में एकदम अंदर से धन्य हो गया। सच बात है, परमात्मा आपका करोड़ करोड़ शुक्राने हैं। इनके भी, पापा जी के, मम्मी जी के और पापा मम्मी के, मेरे सभी के बहुत बहुत शुक्राने जो मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। इन्होंने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया। जैसे भी बोला ना कि अगर गाड़ी में 2 पहिया है, अगर एक में हवा निकल जाए तो बहुत मुश्किल है मंजिल तक पहुंच पाना। ये बात तो एकदम सच है। देखिए, हर एक के जीवन में
उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता है, हर एक के जीवन में सुख दुख आता है, मेरे भी जीवन में आया, ऐसा नहीं है। पर लेकिन इन्होंने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया, हर परिस्थिति में, चाहे वो जैसी भी हो, हमेशा मेरा साथ दिया। बस भगवान से, जैसे सत्संग में बोला ना अभी कि मतलब एक ने कही दूजे ने मानी, नाना कहे दोनों ज्ञानी। बस अंदर से आज यही तमन्ना है मेरी कि जहां भी मेरे जीवन में, जीवन भर में मतलब ये जहां भी अपने कदम रखते चले, बस मैं अपने कदम वहीं पर ही रखते चलूं। बस यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही गुजारिश करती हूँ कि मेरा और इनका जीवन में इसी प्रकार से साथ बना रहे हम दोनों का। और इतना सुंदर गुरु जी ने जो सत्संग परिवार हम दोनों को प्रदान किया है, इसी प्रकार नित्य दिन गुरु का दरबार यहाँ पर सजता रहे। और एक बात और यह कहना चाहती हूँ कि आज इस मेरे खास दिन पर जो आप सभी सत्संग प्रेमियों ने इतना मुझे प्रेम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इतना ब्लेसिंग्स दी, सभी ने खास दिन को मेरे और भी खास बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार बना दिया, जीवन में एक नया रंग भर दिया। उसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से अपने बहुत बहुत शुक्राने अदा करना चाहती हूँ। और जिस भजन को गा के इन्होंने मैं अपने भाव को मेरे जन्मदिन पर व्यक्त किया था, उसी भजन को आज मैं गा के अपने भाव को भी व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोगों के बीच। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, आए मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मन का चमन था खाली सूली
ये नाथ बिल्कुल बात डाली है, ये म्यूजिक बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आज ये आनंद आप हम सब में भी भर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करें उतना ही कम। डॉक्टर शांति जी हरिओम भैया भाभी, प्यारे भैया भाभी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। बहुत सच में दिल से दुआ निकलती है, सच में ऐसी खास जोड़ी बड़ी किस्मत से परमात्मा ने बनाते हैं और बहुत भाग्य से हम सबको प्राप्त हुई है। हे भैया भाभी, मुस्कुराती रहे यह जिंदगी आपकी, ये दुआ है सतगुरु से हमारी। फूलों से सजी हो हर राम आपकी, जिससे महके हर सुबह और शाम आपकी। और शादी की सालगिरह का दिन ये मुबारक हो आपको। फूल खिलते रहे आपकी जिंदगी की राह में, खुशी के आंसू छलकते रहे आपकी निगाह से। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शादी की सालगिरह की बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ईश्वर बड़ी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको। खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो यूं दुआ है हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारी कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अगर न मिले इस दुनिया में जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साथ मेरे जब से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके हर संसार तुम्हारा, खुशियों की खुशबू से महके हर संसार तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा आप सभी से निवेदन है कि देखिए कपल ज्यादा हो गए हैं। झूम के बजे सहनाई रे, लाई खुशियाँ आज रुके नहीं झूमना चोरियाँ, गोरों ने खुशियाँ लाई रे, आज खुशियाँ खुशियों की बेला आई रे, आई खुशियाँ प्रेम की बजे सहनाई रे,
अरे अभी नहीं ले जाइए जयमाल हो जाएगी। बनी रहे जोड़ी राजा रानी के, बनी रहे जोड़ी राजा रानी के। माइक कौन निकाल दीजिए ना, बोला वायरलेस वाला। आप लोग बैठ जाइए, देखिए इसी में रख दिया करिए ना। सुनिए, ये महिला ने जो साइड आ जाए जिससे दिखाई पड़े, और लड़की ना इधर आइए। अब इसके बाद में ममता जो है संजय भैया को जयमाल पहनाएंगी। चाचा को बराबर करो, मेन खिलाड़ी तो यही है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक माइक नहीं दिए भैया अमित भैया ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, भाभी को 9 लाख दिलाना पड़ेगा। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे में ले ली मेरी जान। हाय रे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मेरी कुर्बान,
बात प्रकट हो गया। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। भैया भाभी की तरफ से दोनों लोग को एक दूसरे के लिए